हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये हमारा फिलर का पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, द फाइनेंस मिनिस्टर्स स्टेटमेंट वॉज लेडन विद कैविएट्स। कह रहा है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट था वो चेतावनियों से भरा हुआ था। लेडन मतलब भरा हुआ, कैविएट्स मतलब चेतावनियां। नन ऑफ डैश वर एक्सप्लेन, और उनमें से जितनी भी चेतावनियां थी उनको सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। क्या होना चाहिए? दैट, देम, विच, होम। अब ये जो चेतावनियां हैं इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये क्या है? एक तरीके से थिंग्स है। ठीक है, इंसानों के लिए होम आता है ना, तो होम तो नहीं आएगा। विच, देम, दैट। अब अगर नन ऑफ दैट लगा देते हैं, नन ऑफ दैट वर एक्सप्लेन, तो ऐसे तो सही हो जाएगा, ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, मगर नहीं, ग्रामेटिकली गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये है कैविएट्स, यहां पे क्या है? प्लूरल है ये। अब आप प्लूरल चीज को दैट से संबोधित करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से दैट लगाकर उसको संबोधित करोगे तो अजीब हो जाएगा। ठीक है, तो हम दैट का भी यूज नहीं कर सकते। नन ऑफ दैट नहीं हो सकता, नन ऑफ दैट नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे प्लूरल है। अब एक चीज देखो, यहां पर ये कॉमा लगा हुआ है। जब मान लो ये कैविएट्स ना होता, कैविएट होता है, एस ना होता, सिंगुलर होता, तब अगर ये कॉमा ना होता तो नन ऑफ दैट वर एक्सप्लेन सही होता। मगर यहां पे ये जो कॉमा लगा हुआ है ये मांग रहा है रिलेटिव, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, और रिलेटिव क्लॉज किससे स्टार्ट होता है? स्पेलिंग सही से लिख दे रहा हूं, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, रिलेटिव क्लॉज किससे स्टार्ट होता है? विच से स्टार्ट होता है। इसलिए यहां पे नन ऑफ विच वर एक्सप्लेन सबसे ज्यादा बेस्ट है। नन ऑफ देम वर एक्सप्लेन भी सही हो सकता था, नन ऑफ देम वर एक्सप्लेन भी सही हो सकता था अगर यहां पे कॉमा ना होता, क्योंकि ये जो पूरा रिलेटिव क्लॉज है ये किसके बारे में बता रहा है? ये चेतावनी, जो कैविएट्स है उसके बारे में बता रहा है। तो अगर यहां पे कॉमा ना होता, फुल स्टॉप होता, यहां पे फुल स्टॉप होता, तो ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज बन जाता, तब नन ऑफ देम वर एक्सप्लेन सही होता। एक तरीके से एकदम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बन जाता, तो नन ऑफ देम वर एक्सप्लेन सही होता। बात समझ में आई? दैट का क्यों यूज नहीं कर रहा है? क्योंकि यहां पे प्लूरल है। देम क्यों नहीं यूज कर रहा है? क्योंकि यहां पे कॉमा लगा हुआ है। देखो, इसका भी नाम होता है, मगर उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बस इतना याद रखो, जब यहां पे कॉमा लगा होगा तो रिलेटिव क्लॉज का यूज करोगे, विच, हु, ये सब यूज करोगे। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे थिंग है तो विच लगा दिया हम लोग ने, तो विच का प्रयोग करेंगे। देम भी सही होता अगर यहां पे कॉमा ना होता, इस चीज को ध्यान रखना। हुम यहां पे आएगा नहीं, क्योंकि वो इंसानों के लिए होता है, तो विच यहां पे सबसे ज्यादा बेस्ट है। द फिलोसफर्स स्टांस was diametrically dash to the prevailing orthodoxy। कह रहा है कि जो फिलोसफर है उसका जो स्टांस है वो पूरी तरीके से विपरीत है जो आजकल की ऑर्थोडॉक्सी है, मान्यताएं हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए यहां पर? देखो, एडवर्स का मतलब होता है जो चीज हानिकारक है। वॉज डायमेट्रिकली एडवर्स, और ये वॉज जो है वो लिंकिंग वर्ड है, हमको यहां पे चाहिए एक एडजेक्टिव। ठीक है, तो वॉज डायमेट्रिकली एडवर्स नहीं, हानिकारक नहीं। एवर्स, एवर्स का मतलब होता है नापसंद करने वाला, ये रिलेटेड होता है पर्सन से, व्यक्तियों से। तो वॉज डायमेट्रिकली एवर्स नहीं। कन्वर्स मतलब उल्टा, विपरीत। वॉज डायमेट्रिकली पूरी तरीके से उल्टा था, मगर ऐसा डायमेट्रिकली कन्वर्स यूज कभी करते नहीं है। ठीक है, ये वर्ड साथ में यूज करते नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ज्यादातर जो यूज होता है वो डायमेट्रिकली अपोज्ड, वैसे भी टू लगा हुआ है और अपोज के साथ टू आता ही आता है। तो डायमेट्रिकली अपोज टू द प्रिवेलिंग ऑर्थोडॉक्सी, मतलब जो फिलोसफर का स्टांस था वो ये था कि वो पूरी तरीके से विपरीत था जो आजकल की मान्यताएं हैं। तो डी जो है हमारा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। No sooner dash the findings published than critics began questioning their legitimacy। जैसे ही फाइंडिंग जो है, जो भी चीजें थी वो पब्लिश्ड हुई, वैसे ही जो आलोचक थे उसने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया उसकी लेजिटिमेसी में, मतलब वो कितना ज्यादा सही है उसके ऊपर। अब नो सूनर वाला तो सबको पता होगा, वैसे जो स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर के साथ क्या यूज करते हैं हम? हैड यूज करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, और फिर वर्ब की, क्योंकि हैड लग गया, अब हैज, हैव, हैड आ जाए, कहीं भी आ जाए
तो अब उसको याद करने की जरूरत होना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद नो सूनर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चीज है वो ये है कि हम देन का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए यहां पे देखो देन का यूज हुआ है। कई बार देन लिख देते हैं, उसको एरर बना देते हैं। तो नो सूनर यहां पे क्या होगा, नो सूनर हैड द फाइंडिंग, ये स्ट्रक्चर है, वर हैव वॉज कभी आता ही नहीं है, तो ये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। स्कार्सली हैड द सैटेलाइट डिप्लॉयड, कह रहा है जैसे ही सैटेलाइट्स को डिप्लॉय किया गया, सैटेलाइट को डिप्लॉय किया गया ऑर्बिट में, डैश इट ट्रांसमिटेड इट फर्स्ट डेटा पैक, वैसे ही उसने पहला अपना जो डेटा था उसको धरती के ऊपर ट्रांसमिट किया। अब चाहे स्कार्सली हो, ठीक है, या फिर हार्डली हो, इनके बाद हमेशा इन्वर्जन आता है। और इन्वर्जन का मतलब क्या हो गया कि सब्जेक्ट द सैटेलाइट से पहले देखो हैड लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, ठीक है, इन्वर्जन आता है। दूसरी चीज ये है कि स्कार्सली हो, हार्डली हो, इनके साथ हमेशा वेन आता है। वैसे ही नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। तो ये रूल तो हम लोग को बार बार पढ़ते हैं, बस यहां पे उसने फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछ लिया इस बार। तो यहां पे क्या होगा सबसे बेस्ट, वेन होगा, ठीक है, देन, बिफोर, अंटिल। अब ये क्यों नहीं होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं होता है। स्कार्सली हार्डली हम लोग पढ़ते आए हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है, नो सूनर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जैसा होता है वैसे ही बता दिया। तो वेन जो है यहां पर सबसे बेस्ट होगा। डैश हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी, कह रहा है कि जैसे ही फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो कंप्लीट हुई। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये है कि कैसे चीजें काम करेंगी, किस तरीके का रिएक्शन होगा, मतलब हर चीज के बारे में स्टडी करना। द टीम रिक्वेस्टेड एडिशनल फंडिंग, जैसे ही उन्होंने ये चीज फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट करी तो उन्होंने एक्स्ट्रा फंडिंग की मतलब मांग करी, रिक्वेस्ट करी। क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब हैविंग कंप्लीटेड तो सही नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा तो नहीं होगा। ऑन हैविंग कंप्लीटेड ज्यादा यूज नहीं करते, ऑन हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी नहीं होता, ठीक है, ये प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। डिस्पाइट हैविंग कंप्लीटेड, अब डिस्पाइट जो है वो एक तरीके निगेटिव मीनिंग दे रहा है कि फिजिबिलिटी स्टडी करने के बावजूद भी, ये हो सकता था फिजिबिलिटी स्टडी करने के बावजूद भी उनको वो रिजल्ट नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे, इस तरीके का तो सही है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। मगर ये तो यहाँ पे निगेटिव है कि फिजिबिलिटी स्टडी करने के बावजूद भी टीम ने एडिशनल फंडिंग की मांग करी, ये क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, तो डिस्पाइट नहीं होगा, ठीक है। अपॉन जो है वो हम यूज करते हैं, अपॉन के बाद जैसे ही वर्ब प्लस आईएनजी होता है, जैसे अपॉन प्लस हैविंग, अगर इसकी हिंदी मीनिंग जैसे मैं बताऊं तो इसका मतलब होता है जैसे ही फिजिबिलिटी स्टडी कंप्लीट हुई, ठीक है। तो अपॉन हैविंग कंप्लीटेड द फिजिबिलिटी स्टडी यहां सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। इट वॉज इम्परेटिव दैट द डॉक्यूमेंट डैश साइंड बिफोर द क्लोज ऑफ बिजनेस, कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर साइन हो जाए, एक तरीके से बिजनेस जो भी वो काम करते हैं ऑफिस बंद होने से पहले। अब ये शायद हम लोग कर चुके हैं वैसे, जैसे इट इज हो गया ना, या फिर वॉज हो गया, अगर हम लोग ने इसके आगे इम्परेटिव यूज करते हैं, इम्परेटिव मतलब एक तरीके की ऑब्लिगेशन है ये, या फिर एसेंशियल यूज करते हैं, या फिर नेसेसरी यूज करते हैं, ठीक है, और फिर दैट आ जाता है, दैट क्लॉज स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेंटिव जो है वर्ब का यूज करते हैं, बेस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो अब विल बी बेस फॉर्म तो है नहीं, वॉज भी नहीं है, इज भी नहीं है, बी है बेस फॉर्म, इसलिए यहां पे डॉक्यूमेंट बी साइन आएगा। तो क्या होगा, जैसे इट वॉज, इट इज, इम्परेटिव, एसेंशियल, नेसेसरी जब भी दिख जाए तो उसके आगे हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेंटिव वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। द जर्नलिस्ट रिफ्यूज्ड टू डैश हर सोर्सेस डिस्पाइट रिपीटेड लीगल थ्रेट्स। अब देखो यहां पे डिस्पाइट कैसे यूज हुआ है, एक जो था वो निगेटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ऐसे यूज करते हैं। कह रहा है कि काफी लीगल थ्रेट्स के बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब रिपीटेड लीगल थ्रेट मतलब वही कानूनी कार्रवाई की थ्रेट्स के बावजूद भी जो जर्नलिस्ट था उसने मना कर दिया अपने सोर्सेस को बताने से। रिफ्यूज्ड टू क्या होना चाहिए, गिव आउट का मतलब होता है बांटना, तो ये नहीं होगा।
गिव ओवर का मतलब होता है कंट्रोल सौंप देना, तो ये भी नहीं है। गिव अवे का मतलब होता है गलती से कोई बात बता देना, या फिर कोई चीज आप चाहते नहीं हो बताना मगर उस चीज को बता देना। गिव अप का मतलब होता है सरेंडर कर देना, ठीक है। द जर्नलिस्ट रिफ्यूज टू गिव अप, मतलब उसने गिव अप करने से मना कर दिया। तो बेस्ट यहां पे क्या है, डी है। द मेमोरेंडम क्लैरिफाइड, मेमोरेंडम ने ये चीज एकदम क्लैरिफाई कर दी थी दैट एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज हैं, मस्ट कंप्लाई द रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स, कि जो बदले हुए एथिक्स के रिवाइज्ड कोड हैं उनको वो एक तरीके से उसका पालन करें, कंप्लाई करें, ठीक है। कंप्लाई के साथ क्या आना चाहिए, टू, विद, बाई, इन। देखो कुछ चीजें जो होती हैं वो रटनी पड़ती हैं, कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है, ठीक है, हमेशा विद आता है 99.99%, ठीक है। कहीं कहीं बाई आ जाता है, जैसे कि जैसे यू मस्ट कंप्लाई बाई मंडे, है ना। तो यहां पे बाई का प्रयोग करता है, यानी ये इसका मतलब होता है कि तुम सोमवार तक नियमों का पालन कर दो, यू मस्ट कंप्लाई बाई मंडे, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग होता है, तो हम बाई कंप्लाई बाई जो है वो टाइम के साथ यूज करते हैं, मगर कंप्लाई विद, जैसे कंप्लाई क्या होता है, जब आप कोई चीज, सॉरी, कंप्लाई कंप्लाई विद, जैसे हम किसी लॉ को पालन करना है हमें, ठीक है, या फिर रेगुलेशंस को, REGULA, रेगुलेशंस, ठीक है, LATIONS, या फिर गाइडलाइंस, कोई गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है, तो चाहे लॉ हो गई, गाइडलाइंस हो गई, रेगुलेशन हो गई, तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, कंप्लाई विद यूज करते हैं। तो यहां पे बेस्ट आंसर क्या है हमारा, कंप्लाई विद। द साइंटिस्ट हाइपोथेसिस वॉज नॉट ओनली रेडिकल but also diametrically dash to the foundational assumption of her discipline। जो साइंटिस्ट की अपनी हाइपोथेसिस थी, जो मान्यताएं थी, वो सिर्फ क्रांतिकारी ही नहीं, मतलब पूरी तरीके से जो आज की जो क्या कहते हैं मान्यताएं हैं उससे विपरीत थी, ये कहने का मतलब आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे वॉल्स क्या है, लिंकिंग वर्ब है, इसलिए नॉट ओनली रेडिकल बट ऑल्सो डायमेट्रिकली, यहाँ पे हमको एडजेक्टिव चाहिए, पहली बात तो ये। डायमेट्रिकली एवर्स, एवर्स का मतलब होता है कि जो चीज पसंद ना हो। ये एवर्स हम कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे एक सेंटेंस देख लो, जैसे शी इज एवर्स, एवर्स के साथ भी टू आता है, एवर्स टू स्मोकिंग, ठीक है। यहाँ पे टू जो है वो एज अ प्रीपोजिशन है, इसलिए यहाँ पे स्मोकिंग लिखा हुआ है। शी इज एवर्स टू स्मोकिंग, मतलब उसको स्मोकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो डायमेट्रिकली एवर्स टू द नहीं हो सकता। अपोजिट बट ऑल्सो डायमेट्रिकली अपोजिट टू द फाउंडेशन एजम्पशन, अपोजिट के साथ टू यूज नहीं होता, अपोजिट के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं ज्यादातर, ठीक है। जैसे अपोजिट ऑफ समथिंग, किसी के विपरीत हो ना, तो अपोजिट ऑफ का यूज होता है, तो ये नहीं होगा। अगर हम अपोजिंग कर देते हैं कि ये जो साइंटिस्ट की हाइपोथेसिस है वो अपोजिंग है, मतलब अपोजिंग के एक तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल आ रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव आ रहा है, या फिर एक्टिव वॉइस वाला आ रहा है। बताया था ना, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वो पैसिव वॉइस का सेंस देता है, और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो एक्टिव वॉइस का सेंस देता है। तो ये जो हाइपोथेसिस है वो विरोध नहीं कर रही है, वो अपोजिट है, वो ये कह रहा है कि उससे विपरीत है, ये नहीं कह रहा है कि वो खड़े होकर वहां पे विरोध कर रही है पुरानी मान्यताओं का, ये चीज मीनिंग नहीं आ रही, तो अपोजिंग भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है, अपोज है, डायमेट्रिकली अपोज टू द फाउंडेशनल एजम्पशन ऑफ हर डिसिप्लिन, ठीक है। Not until the data was independently verified dash accepted by the journal, कह रहा है कि जब तक डेटा जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से वेरीफाई नहीं कर लिया गया, तब तक जर्नल ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ये मीनिंग आ रही है, ठीक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है नॉट अंटिल, कुछ जैसे होते हैं निगेटिव एडवर्बियल, ठीक है, इनको बोलते हैं निगेटिव एडवर्बियल, मतलब जब तक ऐसा नहीं हुआ, जब तक वैसा नहीं हुआ, इस तरीके की मीनिंग आती है, जैसे नॉट अंटिल, ठीक है। अभी पहले बात करी थी नो सूनर, नो सूनर बात करी थी, हार्डली की बात करी थी, स्कार्सली की बात करी थी, रेयरली भी होता है, एक सेल्डम भी कई बार यूज होता है, और नेवर भी। अब अगर ये देखो, चलो जो चीज नेवर तो नहीं देखा ही होगा जल्दी, नो सूनर देखा होगा, हार्डली देखा होगा, स्कार्सली देखा होगा, रेयरली देखा होगा, ठीक है।
इनके बाद क्यों हम लोग कभी कभी जब देखते हो हैड लगा होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म होती है, नो सूनर के साथ दैन आता है, हार्डली कार्डली साथ वैन आता है। इन्वर्जन क्यों आता है? इनके साथ इन्वर्जन इसीलिए आता है क्योंकि ये निगेटिव एडवर्बियल होते हैं। जब यहाँ पे नॉट अंटिल लग गया तो यहाँ पे तय था कि आगे आने वाला जो भी वर्ब होगा वो इन्वर्जन होगा, ठीक है। नॉट अंटिल द डेटा वॉज इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड, इट वॉज अब नॉर्मल हो जाएगा, ये नहीं होगा यहाँ पर। वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जनरल, ये ठीक है। डिड के साथ कभी भी एक्सेप्टेड नहीं हो सकता, इससे पता लग जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। हैड इट पास्ट परफेक्ट की यहां पे कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो बेस्ट क्या होगा हमारा? बी होगा करेक्ट आंसर, वॉज इट एक्सेप्टेड बाय द जनरल। दो द बोर्ड रिमेन डिवाइडेड ऑन प्रोसीजरल इश्यूज, कह रहा है कि जो बोर्ड है वो हालांकि कुछ मुद्दों में, इश्यूज में बटा हुआ है, ठीक है, प्रोसीजरल इश्यूज में बटा हुआ है। द चेयरमैन, तो जो बोर्ड के वो चेयरमैन है, डैश अथॉरिटी वॉज रियरली कंटेस्टेड, मतलब उनकी अथॉरिटी को कोई भी चैलेंज नहीं करता। पुश द रेजोल्यूशन थ्रू, और इसी वजह से उन्होंने जो रेजोल्यूशन उसको पारित कर दिया, पारित करवा लिया। क्या आना चाहिए यहाँ पे? हुज, हुम, हु इज या हु हैज, विच। देखो चेयर पर्सन है, कोई थिंग तो है नहीं, तो विच का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग। हु सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे हु हिज और हु हैज का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी नहीं करेंगे। हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस वाला सेंस आ नहीं रहा है। हुज पजेसिव जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अथॉरिटी है उसमें एक तरीके से पोजीशन है किसका? चेयर पर्सन का। तो यहाँ पे हम क्या, सबसे बेस्ट क्या है? हुज अथॉरिटी, चेयरमैन की अथॉरिटी, ठीक है। हुज अथॉरिटी वॉज रियरली कंटेस्टेड। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।